हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल्स डील कर रहे हैं हमारी मॉडर्न फिजिक्स के। दैट इज़ हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियर जो चैप्टर है उसके जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं, मोस्टली एटॉमिक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियर वाला पार्ट हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो जो एटॉमिक वाला पार्ट हमारा जितना कंप्लीट हो गया है उसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने और करने हैं। तो उनमें से एक न्यूमेरिकल हमारा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो हमें तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है n इक्वल टू 3, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा हीलियम है यहाँ पर, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 2। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे पता है, और सबसे पहली बात कि हमें हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में करा भी है। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस, अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू टू विजिट दैट वीडियोस। यू विल ईजिली फाइंड ऑन माई चैनल्स वीडियो सेक्शन। सो जो उसका फॉर्मूला है वो हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, मतलब जनरल वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बोहर ने दी थी। वो हमारा v इज इक्वल्स टू 2π k/z² अपॉन NH, जहाँ पर हमारा v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 हमारा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें पता है, और k होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है हमारे 9 × 10⁹ ओके। z हमारा एटॉमिक नंबर है, e² हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है e, ठीक है, और n हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, n इक्वल टू 3 गिवन है और z इक्वल्स टू 2 गिवन है। ठीक है, सो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे हमने n इक्वल टू 3 पुट कर दिया है और z इक्वल्स टू 2 भी पुट कर दिया है, और बाकी जितनी कांस्टेंट इनकी वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी हैं, जो कि है 2 × 3.14 × 9 × 10⁹ k का वैल्यू है ये वाला, और 2 हमारा ये है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और स्क्वायर है तो हमने इसे स्क्वायर रख दिया। 3 हमारा एज इट इज़ हमने उतार दिया, और h हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा यही रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। और आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में ये, अगर आप अपना एग्ज़ाम पेपर खोलेंगे तो स्टार्टिंग के पेजेस में सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ ही गिवन होती हैं इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे, तो वहाँ पे से आप इसे ढूंढ सकते हैं। और इसे याद करना भी, अगर आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको आसानी से वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी। सो इससे आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस प्रैक्टिस करिए। सो इसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻⁻⁻ टाइम्स ऑफ 34। ओके, सो जो हमारे यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी निकल कर आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, n इक्वल टू 3 ऑर्बिट के लिए He पॉजिटिव आयन के, तो वो निकल के आती है 14.54 × 10⁵। ओके, सो हमने इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, दैट इज़ कि हमने इस पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई हमारी 1.45 × 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। ओके, सो ये इसका आंसर आ गया है ना। कितना आसान था ये क्वेश्चन। सो ऐसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है, ये क्वेश्चन हमारा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिलेटेड हमारा एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, जो हमने पढ़ा था ना, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा था, और बहुत सारी सीरीज़ पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, और फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जनरल फॉर्मूला भी गिवन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है फॉर्मूला, हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर करने की भी ज़रूरत है तो सिंपली आप फिर से वही चीज़ कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ की है। क्वेश्चन देखते ही आप आराम से आपके दिमाग में वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज यूनिट। ओके, ये इसका वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है इसकी। सो हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी रिक्वायर कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाए या ट्रांजिशन करे। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको इसे फोकस से पढ़ने की ज़रूरत है, सारा ही कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में हमसे उसने बोला है कि
जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है, इसे कहाँ जंप करना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। E2 हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, E3 हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को E2 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट समझने लगते हैं। दिस इज़ नॉट अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहले आता है हमारा ग्राउंड स्टेट, फिर आता है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन उसके बाद आती है हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है इसे हमने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट कराना है। दैट इज़ उसे कितनी एनर्जी चाहिए कि वो उतनी एनर्जी लेने के बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाए डायरेक्टली, ना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे निकलेगी, सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा E3 माइनस E1। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंस अगर हम कर देंगे तो ये एनर्जी हमारी क्या, जो ये एनर्जी गैप है ये हमारा आसानी से हम निकल के आ जाएगा। तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करने के लिए। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है जो हमारा nth ऑर्बिट है उसकी एनर्जी दे रखी है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। अब हमने क्या करना है, सिंपली n की वैल्यूज़ रखनी है। हमें क्या क्या निकालना है, E3 माइनस E1 निकालना है। तो E1 के लिए क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, और E3 इक्वल्स टू हो जाएगा -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। n की जगह पे 3 रख देना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल्स टू E3 माइनस E1। तो E3 का वैल्यू मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे n की जगह पे 3 रख देंगे और E1 के लिए n की जगह पे 1 रख देंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आया 1.51। ओके, ये 11 नहीं 1.51 है, और इसे सॉल्व करने के बाद आया 13.6। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। आप इसे आराम से देखिए। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट करने के लिए लिखा हुआ है कि जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो E3 है, ना कि E2 है। तो E3 का मतलब वो यहाँ पे हमारा -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर। सो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये एक NCERT क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि इट इज़ फाउंड, ये भी हमारा एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी कैलकुलेट की थी हमने, ये हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। Okay, it is found experimentally that -13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज़ क्वेश्चन में है। कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको करा रही हूँ, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपनी बुक में सर्च करिए, वहाँ पर इसे अप्लाई करने की कोशिश करिए जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रही हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमें बोला हुआ है इतनी टफ लैंग्वेज की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड ये है। हमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है ऑर्बिटल रेडियस और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है सेपरेट करने के लिए एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन को। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल से जो चीज़ हमें पता है हमें वही चीज़ हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। गिवन क्या है, एनर्जी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें 13.6 को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -13.6 ये किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है, तो इसे हमने E लिख दिया। तो हम इसे सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू -13.6 × E। इसका हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ नहीं होता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हमारे आंसर को उस पर ढालना होता है। ठीक है, कि हमें कैसे करेंगे कि हमारा सॉल्व हो जाए, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखिए, आप उसे अपनी बुक्स में क्वेश्चन सर्च करिए इस टाइप के, एंड आप आराम से ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, ओके, सो देयरफॉर ओके, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। सो देयरफॉर वी नो दैट, हमें पता है कि जो हमारा E होता है वो होता है -kZe²/2r। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये भी हम जो, अगर आपने मेरे साथ जिन बच्चों ने यहाँ पे पढ़ाई करी हुई है उन्हें आराम से पता चलेगा कि ये कहाँ से फॉर्मूला आया है।
अगर आप लोग नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को देखिए, वहाँ से आपको जाके पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिखा हुआ है या कहाँ से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े और उन टॉपिक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, उन फॉर्मूलाज को। ओके, तो ई हमें क्या गिवन है, -13.6 इंटू ई हमने अभी कैलकुलेट किया था कि ये इतना लिख सकते हैं, और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हो ना, हम कैंसिल करेंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ई की एक पावर से एक ई यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा। और हाँ, हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, हमें निकालना है आर हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम आर निकालें, इसलिए हमने ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ से 2R, दैट इज़ आर हमारा इधर चला जाएगा और 13.6 हमारा इधर आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास आर कितना आया, 0.529 इंटू 10⁻⁻10। वैल्यूज़ कौन कौन सी रखनी है एक बार चलो मैं आपको बता देती हूँ। हमें पता है कि जो हमारा k है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, दैट इज़ ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और z का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोजन आइटम के लिए 1 होता है। और e की वैल्यू हमें पता है ये होती है 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 2 इंटू 13.6। इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए या आप अपनी कैलकुलेशन से करिए तो आपका ये आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। और ये जो यूनिट है 10 इंटू 10⁻10 मीटर, ये हमारा एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ से हमारी रेडियस आ गई। तो दूसरा पार्ट है हमारा वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें फिर से एक और चीज़ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो है ये। ओके, तो हमने इधर ये चीज़ अप्लाई करी हुई है। तो नाउ अगेन काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है वो होती है माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का माइनस होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होता है हाफ mv²। ठीक है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है इसलिए हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखा और टोटल एनर्जी हमें दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इतनी एनर्जी हमें यहाँ पे दे रखी है। तो अब उसके बाद यहाँ से क्या होगा, सारे टर्म्स हम इस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हमें बचेगा वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज किया है यहाँ पर। ठीक है, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हमने यहाँ पे लिख लिया। और m होता है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो यहाँ से v² आ गया हमारा। इसे सॉल्व करने के बाद, पूरे को सॉल्व करने के बाद आया 4.78, और पावर सॉल्व करने के बाद आया 10⁻12। पावर पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है 10⁻31। अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये होगा 10⁻+31। तो +31 से -19 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 10⁻12। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से स्क्वायर हटाना, दैट इज़ ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए तो v² है ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास ये आया, इसका अंडर रूट लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ रेडियस हमारी इतनी आई और वेलोसिटी हमारी इतनी आई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। और एक और वीडियो आएगी हमारी न्यूमेरिकल वाली। ठीक है, उसके बाद हम हमारा न्यूक्लियाई वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो उसका वेट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप नए हैं तो लाइक भी करके जाइएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।